तो संस्कार से इच्छाएं निर्माण होती है। तो यहाँ पर सारी इच्छाओं को निर्मूलन कर देते हैं, सारे संस्कारों को नष्ट कर देते हैं। इसलिए तो आर्यष्टांगी मार्ग में बताया ना, असंस्कारित अस्तित्व को बुद्धत्व कहा है। पढ़ा है ना सब लोगों ने, आप सभी लोगों ने देखा है कि हम असंस्कारित अस्तित्व प्राप्त करना चाहते हैं ताकि हमारा जीवन बुद्धत्व की ओर बढ़ सके, हम बुद्धत्व प्राप्त कर सकते। तो यहाँ परिनिर्वाण को स्कंद निर्वाण कह सकते हैं, क्योंकि जो सिद्धार्थ ने क्लेश है यानी जो लालच थी उसे प्रशांति से जीत लिया। लालच को कैसे जीता? प्रशांत, कोई भी दवा डोल नहीं हुए, किसी भी तरह से उनके मन में लालसाएं नहीं जागी, एकदम शांत। जैसे हम कहते हैं ना प्रशांत महासागर, जो एक बहुत बड़ा एशियन महासागर से प्रशांत महासागर बहुत शांत है, वो वहीं से शब्द आया प्रशांत, यानी बिल्कुल हलचल नहीं, बिल्कुल शांत स्थिर। तो यहाँ पर प्रशांत होकर, और फिर दूसरा द्वेष पर उन्होंने मैत्री से विजय पाया, उन्होंने मैत्री पर विजय पाया, और अज्ञान पर उन्होंने प्रज्ञा से प्राप्ति की, और अहंकार पर उन्होंने स्वार्थ हितता से त्याग किया, और चंचलता को उन्होंने जागृति से उस पर विजय पाया। तो हम ये देख रहे हैं कि जो विजयी हैं वो विजय की जो हरमाड़ा है वो सतत पाते रहे, वो विजय प्राप्त करते लगे। इन सभी चीज़ों की जो एकाएक ये सारी चीज़ें नहीं बनी है ना। ठीक से बुद्ध धर्म क्या है? आशावादी है। तो जब स्टार्टिंग से जो आशा के साथ वो प्रयास करता है तो उसके जीवन में निरंतर सुख की कड़ियाँ जुड़ते चढ़ी जाती है। उसी तरह सिद्धार्थ ने अपने पर आशा थी, हमें दूसरों पर आशा नहीं रखनी है, हमें अपने पर आशा रखनी है, यानी विश्वास अपने पे होना चाहिए। जब कोई अपने पर विश्वास से अपना काम करता है और तो फिर वो आगे ही आगे बढ़ जाता है, तो उसकी आशा सदा सर्वदा जिंदा रहती है। तो अपनी यहाँ मानसिक अवस्थाओं को उन्होंने अपने वश में कर लिया, उसी मानसिक अवस्था से वो कभी विचलित नहीं हुए, और उन्होंने जो भी चाहते थे उसमें परिवर्तन करना सीखा कि आज जो भी दुख है मुझे उस दुख नहीं चाहिए, इसलिए उसे बदल दो चीज़ों को। हमारे घर में गंदगी होती है तो हम झाड़ू मार के पोछा लगा के बाहर फेंक देते हैं, तो सिद्धार्थ ने वही तो काम किया। जो अपने अंदर जो बातें थी, गंदी बातें थी, जो दुख देने वाली, उसे झाड़ू लगाया, साफ किया। सारा मन चित्त पर जो धूल छाई हुई थी, उसमें जो कुछ नहीं स्वच्छ दिख रहा था, वो सारा नीट एंड क्लीन किया, तो उन्हें अपना चित्त शुद्ध चित्त मिल गया, यानी बुद्धत्व। तो हमें इस चीज़ों को सतत, हमें 3 प्रकार से हम चीज़ों को कर सकते हैं। पहला है कि हमें निरंतर चिंतन करना है। हमारा जीवन अभी ढलान पे है ना। जैसे पहाड़ की ऊंचाई चोटी पर चढ़ जाए और फिर ऊपर तो चढ़ा नहीं जाएगा, तो फिर उतरना ही पड़ेगा ना नीचे, कि चोटी ऊपर बैठे रहेंगे। तो जहाँ हमें चढ़ना था वहाँ चढ़ गए, अभी हमारी ढलान है, नीचे उतरना ही है, हमारा ये नेचर का नियम है। तो हम सभी ने निरंतर चिंतन करना है। फिर बार बार गहन विचार करना पड़ेगा, गहराई से हमने अंदर जाकर विचार करने की ज़रूरत है। फिर एकाग्र होकर शांत चित्त से हमारा चिंतन करना है कि मैंने जीवन में क्या खोया, क्या पाया, उसका सर्वे करना है, उसका टैली करना है, कितना घाटे में गया, कितना मुनाफे में। राम कुमार जी, कितना फ़ायदा लिया और कितना नुकसानी में गया। तो हमें ये हमारे जीवन से सर्वे करना है, हमारे जीवन का टैली करना है। तो यही तो चिंतन है। तो हमें प्रथम प्रशांति का विकास कर सकते हैं, और इससे ही तो हमें भौतिक शरीर के प्रति नफरत करने वाला चिंतन करना चाहिए कि शरीर नश्वर है, एक दिन ढलने वाला। जैसे बच्चा था, जब जन्मा था तो कितना सुंदर प्यारा था, हर एक आदमी आता था, गले लगाता था, चुमिया भरता था। आज कोई बाजू में भी आता है, बदबू मारता है, नहाता नहीं, बूढ़ा हो गया, चल भले चल आगे, दूर है ना, क्या करें। ऐसी बदबू हमारे शरीर से सदा सर्वदा निकलती रहती है। तो ये शरीर नाशवंत है, इसे हमें समझना है। फिर मृत्यु का चिंतन कि आज मैं जिंदा हूँ तो कल मैं रहने नहीं वाला हूँ, तो आज ही मुझे चिंतन करना है, यानी कुशलता से बनना, ऐसे नासीपास नहीं होना है। आज का जीवन जीते हुए अच्छे से दान पुण्य करना है, लोगों के जितनी मदद हो सकती है हमें, अभी अब अच्छा मौका है,
तो इसमें हम मदद करें और अनित्यता का चिंतन करें कि जो कुछ भी हो रहा है वो सदा सर्वदा नित्य नहीं है। जो भी आता है जाता है। जैसे सुबह सूरज निकलता है तो शाम को वो सूरज सुबह निकला था तो शाम तक वहीं थोड़ी रहता है, वो निकलता है, दोपहर होती, दोपहर के बाद ढलान होती, शाम होती और रात को अस्त हो जाता है। उसी तरह हम भी सूरज की तरह है, सुबह निकले यानी जन्म हुआ, दोपहर हुई, हम बड़े हुए, शाम हुई यानी थोड़ा बुढ़ापा आया और रात हुई, मर गए। ऐसा ही जीवन है। तो इस दिन ही हमें रोज सुबह से शाम का जीवन जीते हुए दिखाता है। तो हम सभी ने चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी है, याद रखना है, नहीं तो गलत मैसेज लोगे मेरा और दुख में और बढ़ जाओगे। या धम्मचारी जी ऐसी ऐसी बात कर रहे, हमारा तो खाना भी नहीं जा रहा। कहाँ से जाएगा? तुमने उल्टा शब्द ले लिया। चिंता नहीं, चिंता से चित्ता जल्दी मिलेगी। चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी मैंने अभी अच्छा नहीं किया उसे अभी अच्छा करने का आज का दिन ही मेरे पास है, तो उसमें अच्छा काम कर लूँ, यही हमारे जीवन का अच्छा होगा। तो इसलिए हमें मैत्री भावना करना है। हमने हमारे लिए करना है, हमारे आसपास परिजनों के लिए करना है, हमारे पास पड़ोस में करना है। सबसे मैत्रीपूर्ण भाव से हमें रहना है कि सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तो हमारे पास द्वेष नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। तो मैत्री के विकास जैसे थेम थे मैंने बूंद बूंद से घड़ा जब भर जाता है पानी से, उसी तरह मैत्री का थोड़ा थोड़ा बूंद भरते भरते हमारा द्वेष का जो भरा हुआ कटोरा है ना, ये गुस्सा इसमें ही है, उसमें अगर मैत्री रूपी बूंद बूंद डालेंगे ना तो ये मैत्री से भर जाएगा। और फिर यहाँ से जब भी शब्द निकलेगा लोगों को ठंडक देगा, आनंद देगा, सुख देगा। और फिर प्रज्ञा प्राप्ति के लिए 12 निदान, यानी जो अभी हम चल रहे हैं ना, प्रतीत्य समुत्पाद के, अविद्या से संस्कार, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप हमने कल देखा। तो ये 12 विज्ञान का चिंतन करना है कि इसकी वजह से ये होता है, इसकी वजह से ये होता है, इसकी वजह से ये होता है। यानी प्रतीत्य समुत्पाद है कि इसके होने से ये होता है, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा। तो इसे समझना है कि ये प्रतीत्य समुत्पाद की वजह से हमारा जीवन चक्र हम ही चलाते हैं, हमारा चलाने वाला कोई नहीं है। तो अहंकार पर उन्होंने विजय प्राप्त किया। जो 6 धातु, हमने कल 6 धातु भी देखा था ना, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, अवकाश और विज्ञान। तो ये 6 धातु का हमने चिंतन करना है कि इसमें जो पृथ्वी धातु है वो मैंने उधार ली है ना, हमारी तो है नहीं ना। बाहर से रोज खाना कहाँ से खाते हो? पृथ्वी में पैदा होता हुआ खाना खाते, मतलब पृथ्वी को लेते, कनक, सब्जी, भाजी, जो दालें, सब कुछ जमीन में पैदा होता है। तो जमीन से निकली हुई चीज हम लेते हैं, इसीलिए हमारा शरीर भी जमीन जैसा ठोस बनता है ना। पृथ्वी, फिर आप मतलब पानी, जो पानी हम पीते बाहर से, पानी हम थोड़ी घर से लाए थे, ऊपर से आया, तब हम पानी भी वहीं से पृथ्वी से लेते, जहाँ से लेते हैं उसी को फिर हम व्यस्त कर देते। तो ये 6 धातुओं का चिंतन। हवा भी हम सांस के द्वारा बाहर से लेते और बाहर से फोकट की लेते, उसका कोई चार्ज नहीं है, लेकिन वो हमें यूज़ करने के लिए फ्री में मिली है, तो उसका अच्छा यूज़ कर लेना। वायु और तेज रोशनी है, जैसे अभी आँखों का नंबर आ गया, चश्मा लगा के फिर से आँखा फाड़ फाड़ के टीवी के सामने टीवी देखते रहते, लेकिन अंदर जो चल रहा है वो अपना टीवी नहीं देखते, दूसरे का टीवी देखने में हमें मज़ा आता है। इसलिए हम टीवी में सीरियल पे सीरियल, सीरियल पे सीरियल, सीरियल पे सीरियल, मज़ा आ रहा है। सास कभी बहू थी, बहू अभी सास बनी है, अब देखो उसका नाटक, है ना। इसी तरह से हम सीरियल देखते रहे, लेकिन अपनी सीरियल जो चल रही है उसे हम नहीं देख रहे। तो हमें यहाँ पर इस तरह से जो चंचलता है उससे आनापान सती से, यानी अपने आप को जो अस्थिर है उसे एकाग्र होना है। तो आनापान सती से सिद्धार्थ ने अपने आप को ठीक किया। तो ये जो देवपुत्र मार है, ये आंखों को बंद करके बैठे हैं, तब अपनी शक्ति और पुत्रियों को भेजता है। देवपुत्र मार में क्या है, यानी देव मतलब मार है, उसकी पुत्र मतलब पुत्रिया। तो जब सिद्धार्थ देख रहे हैं तो उसकी पुत्रिया है ना सज धज के निकलती है और वहाँ से नाच करती है, लेकिन सिद्धार्थ क्या करता है, उसे इग्नोर कर देते। देखना अध खुली आंखों से, अरे कोई आए जाए क्या फर्क पड़ता है,
साधु तो चलता भला, उसने अपने काम पे लगे रहे। सिद्धार्थ ने अर्ध खुली आंखों से अपनी एकाग्रता को बनाए रखा और देवपुत्र मार यानी देव की जो पुत्रियां थी मार की, वो डांस करती करती थक गई और वहां से चली गई। सिद्धार्थ ने उसे भी इसी तरह से हिलाया, यानी देख अनजाना कर दिया, देखा ना देखा करा। अगर आप भी देखो, जब आप कोई बात करना चाहते हैं, आपको कोई देखा अनजाना करता है, तो आपका पारा कितना एकदम जल्दी से 45 तक नहीं पहुंचता? गुस्सा आ जाता है कि नहीं? आ जाता है। लेकिन हम एक दूसरे को स्वीकार नहीं करते। मैं कब से बोल रहा हूं तो समझ में नहीं आता, और इतना चिल्लाएंगे कि पारा अपने आप ऊपर चला जाएगा। फिर बोलते धीरे से तो बात कर सकते हो, बोलते तू सुनती कहाँ है? तो यहाँ से हमारा पारा टेम्परेचर बढ़ जाता है। घर में झगड़ा जो शुरू होता है वहीं से होता है कि नज़रअंदाज करना। सिद्धार्थ ने जो देवपुत्र की जो पुत्रियाँ थी उसको नज़रअंदाज कर दिया। हाँ तू आए जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं, मैं अपनी मस्ती में मस्त मौला, है ना, अपने ध्यान में मस्त रहे। और इसी तरह से उसने सिद्धार्थ ने उन्होंने ये जो देवपुत्र है उसको भी हराया। यानी यहाँ पर भी सिद्धार्थ ने इसे जीत लिया। यानी जयंती का मतलब है जीतने का अंत। यानी स्कंद मार्ग में लास्ट में जब सिद्धार्थ का जो बात है कि इस कारण जो आगे चलते हुए जयंती जैसे जैसे जय पाते गए वैसे वैसे वो अपने आप को देखते रहे कि हाँ ये श्रेष्ठता बढ़ाकर दूसरों को पीछा करना यही एक उच्चतम अवस्था है। नहीं, जैसे जैसे आप जो चीज़ प्राप्त करना चाहते हो, अगर आपका सतत प्रयास है तो आप श्रेष्ठतम से श्रेष्ठ अवस्था की ओर जा सकते हैं। लेकिन उच्चतम प्रयास अपना होना चाहिए। हमारे प्रयास कैसे? क्षणिक प्रयास है। हमारे प्रयास कैसे? सांसारिक प्रयास है। इस तरह से हम संसार को साइड में नहीं रखते, लेकिन संसार लेकर बैठते हैं, इसलिए हमारा उच्चतम प्रयास की ओर हम नहीं जा पाते। तो यहाँ पर आध्यात्मिक गुणों से जो नैतिक और आध्यात्मिक गुणों का जो बढ़ावा करता है वो इस तरह के मार्ग को हरा देता है। तो बुद्ध ने इस तरह से बुद्धत्व का कोई भी जो अपने अंदर अकुशलताएं रहने नहीं दी, यानी वहीं से बुद्ध शांत हुए और बुद्धत्व की प्राप्ति कर ली। यहाँ पर बुद्ध हुए। तो इस कारण उन्होंने फिर बुद्ध होने के बाद उन्होंने देखा कि इसे समझेगा कौन। वो शांत हो गए। 7 सप्ताह वो अलग अलग 7 जगहों पर बैठ के वो चिंतन करने लगे। तो ब्रह्म संपत्ति नाम के जो एक मुनि है ने अपने अंदर से एक विचार आया कि अगर आपने इतनी अच्छी बात समझी है, इतना अच्छा कल्याणकारी मार्ग अगर आप लोगों को नहीं देंगे तो लोगों का नुकसान हो जाएगा। आप सोचिए प्रभु, ऐसा कहते एक विचार अंदर से उनके मन में आया और उन्होंने इस तरह से बात की। तो पहले तो सिद्धार्थ ने समझा कि हाँ इसे कौन समझ सकता है, लेकिन फिर भी उन्हें लगा हाँ ऐसे लोग हैं। उस ब्रह्म संपत्ति की बात को चिंतन करने के बाद फिर सिद्धार्थ उस बात को समझ के फिर सारनाथ में गए और भिक्षुओं को प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किया और वहीं से हमें धर्म की उपलब्धि हासिल हुई। यानी पहला धर्म जो पंचवर्गीय भिक्षु को बताया वही धर्म स्टार्टिंग से त्रिशरण, पंचशील, प्रतित्य समुत्वाद, आर्यष्टांगी मार्ग वो हम आज भी उसे सीख रहे हैं। जिस तरह जंगल से बाहर निकलने के लिए कष्ट उठाना पड़ता है, उसी प्रकार संसार रूपी जंगल से बाहर आने के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। ये संसार रूपी जंगल है, उसमें हम भटक गए हैं, है ना। कहाँ कभी परिवार में, कभी बेटे में, कभी बेटी में, कभी धंधे में, कभी दौलत में, कभी अपने पति में या अपने दुख दर्दों में हम भटक गए। तो हमें यहाँ से निकलना है, तो हमारे पास संसार से बाहर निकलने का उच्चतम मार्ग बताया जिसे कहते हैं आर्य अष्टांग मार्ग। भगवान बुद्ध ने उसी बात को अगर कोई सही ढंग से 100% अगर आचरण करता है तो वो इसी जन्म में इस तरह के मुक्ति पा सकता है। तो ये आर्य अष्टांगिक मार्ग हम सभी ने समझना है। अगर अष्टांग मार्ग पर नहीं चलेंगे तो सिर्फ हम उत्सव मनाते रहेंगे, है ना। जैसे आज बहुत सारे लोग तीसरी मीटिंग आज लंबा कर दिया मैंने आज। अच्छा है लोग ज्वाइंट रहे, ज्वाइन है। 1 घंटा हो गया है अभी। ओ चल जा महाराज।
तीसरी मीटिंग है। सॉरी, मीटिंग पूरी हो गई इसलिए तीसरी मीटिंग है हमारी। तो थोड़ा सा अभी रह गया है, थोड़ी सी बात बताऊंगा, ज़्यादा लंबा हो गया आज, लेकिन मुझे लगा कि आपको हम सभी ने इसे थोड़ा सा समझना है, इसलिए आज थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ। तो हमारा 1-2 मिनट राह देखता हूँ, 1 मिनट, लोग जुड़ रहे। सभी अपना माइक बंद ही रखें और बोलिए मत प्लीज़, अपना माइक बंद ही रखिए। चौहान सर अपना माइक बंद करो। चौहान सर अपना लाल बटन दबाइए प्लीज़। बस, थैंक यू डियर। तो हम सभी ने अगर अष्टांग मार्ग पर हम नहीं चलेंगे तो हम अक्सर ऐसे उत्सवों मनाकर ही रह जाएंगे और उत्सव प्रिय हो जाएंगे, सिर्फ नाम के वास्ते कि आज बुद्धा जयंती आई तो बुद्ध को फुलहार चढ़ा दो, खीर बना लो। बुद्ध खीर खाएंगे क्या? हम अपना ही पेट भरेंगे, अपने लिए करेंगे। तो ऐसा काम बुद्ध ने नहीं बताया कि आपने अपना डेवलपमेंट हेतु उसी दिन आप खीर भी ना खाओ, खाना भी ना खाओ, पूरे दिन एकांत में ध्यान करो, तब बुद्ध जयंती मनाया। ऐसा हमें समझना चाहिए। हम सभी ने ध्यान में ज़्यादा समय देना है, हमारा चिंतन करना है, हमारा मनन करना है कि मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ और किस जगह पे आज मैं खड़ा हूँ। एक बौद्ध होने के नाते मैंने क्या हासिल करना चाहिए था और क्या हासिल किया है और क्यों नहीं कर पाया, उस पर हमें गंभीरता से चिंतन करने की ज़रूरत है। अगर हम आंतरिक उत्सव का महत्व ज़्यादा देंगे तो हमारा ध्यान नहीं होगा, हमारी स्टडी नहीं होगी, हमारा कल्याण मित्रता नहीं होगा, चिंतन मनन नहीं होगा। तो हमें ज़्यादातर आंतरिकता में जाने की ज़रूरत है, आंतरिक को महत्व देना। ये चीज़ें करके कि ध्यान करें, रोज़ 40-50 मिनट सुबह करें, फिर दोपहर में टाइम मिलता है दोपहर में करें, शाम को मिलता है शाम में करें। स्टडी करें, कोई किताब मत पढ़ो, अपने जीवन से जो भी आपके मन में कामचंद आता है, विचार आता है, अहंकार है, राग है, द्वेष है, तृष्णा है, उसी को काट छाट करो कि हाँ राग है उसे हटाओ, द्वेष है उसे हटाओ, अहंकार है उसे हटाओ। तो हम अपना ही स्टडी करना है और चिंतन मनन से हमें उस चीज़ का निष्कर्ष निकालना है। यानी जैसे दही से बलौने से हम मक्खन लेते हैं और फिर उसका एंजॉय करते, उसी तरह मक्खन रूपी बुद्धत्व की ओर हमें जाना है। तो हमें बुद्ध गुणों की पूजा करनी है रोज़, है ना। ये करते हुए भी हम रोज़ बुद्ध गुणों की पूजा कर सकते हैं और उनके जो रोज़ाना पूजा वंदना है, यानी उनमें उनके गुण हैं, वो गुण हम जब पूजा करेंगे यानी याद करेंगे तो हम पास हमें उसे प्राप्त करने हेतु हमारा प्रयास आगे जाएगा। तो जयंती का मतलब यानी तो लास्ट में जब सिद्धार्थ भगवान बुद्ध अपना शरीर छोड़ते हैं तब स्कंद छूटता है, तब तक वो स्कंद रहता है। स्कंद मार्ग जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है तब वो लास्ट में जब बुद्ध महापरिनिर्वाण होते तब वो स्कंद मार्ग को हराते हैं। तो इसलिए जीवन के 45 साल तक एक मार्ग उसके पीछे लगा रहा, जो स्कंद मार्ग था। वो महापरिनिर्वाण के समय उन्होंने स्कंद मार्ग को भी हटाया और वहाँ से हम उनका जो जय है, उनका जो प्राप्ति करने का अंत हो गया। इसलिए जयंती है ना, जय का अंत कर दिया इन्होंने, जो भी विजय प्राप्त करना था उसका अंत कर दिया। इसलिए हम बुद्ध जयंती कह के उत्सव मना रहे। तो आप सभी ने मुझे बहुत ही लंबा प्रवचन आज सुना है, शांति से सुना है, तो आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों को जीवन में बुद्धत्व जल्दी निर्माण हो ऐसी मंगल कामना करता हूँ और सभी को शुभकामना देते हुए मैं यही विराम करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, साधु थैंक यू, धन्यवाद। सभी को बुद्धा पूर्णिमा की शुभकामनाएं। अभी आप मुझे सवाल पूछ सकते, अगर सवाल आपस में ना बोलिए प्लीज़ अंदर, और मेरे से बात कर सकते जिनको बात करना है। मैंने सभी को खुला रखा है, लॉक नहीं किया मैंने किसी को भी। तो कृपया आप अपना माइक खोल के हाथ ऊपर करके, ताकि मैं उनका नाम लूँगा
बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। मुझे कुछ लोग ही दिखाई दे रहे हैं, बाकी 2 पेज है ना। बोलिए, पहले पेज में से कौन बोलना चाहेंगे? आज हमारे साथ में प्रज्ञा रश्मि जी हैं, धम्माचारी प्रज्ञा रश्मि जी उपस्थित हैं। तो प्रज्ञा रश्मि जी से बोलूँगा, उनको भी बुद्ध काम जयंती की शुभकामना देते हुए कि आप बताइए अपने बात। जय भीम। प्रज्ञा रश्मि जी दिल्ली से हैं, वे हमारे अच्छे दोस्त हैं। बोलिए सर। आपका भी। जी जी जी, बढ़िया, बहुत अच्छा। जी जी जी।